आगे देखिए, माँ की समझाइश के बाद, यानी माँ के समझाने के बाद, बार बार माँ ने समझाया कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। कवि कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, फ़ायदा यानी लाभ, इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आसानी से उसे दक्षिण दिशा का पता चलने लग गया, क्योंकि माँ बचपन में बार बार समझाती थी कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा देख लेना। तो कवि को दक्षिण दिशा जानने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा उसे लांघते हुए यानी पार करते हुए हमेशा अपनी माँ की याद आई, क्योंकि माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी मत सोना। इसलिए जब भी दक्षिण दिशा में गया मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। मैं दक्षिण दिशा को कभी भी लांघ नहीं सका। किस वजह से नहीं लांघ सका? होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं था, किनारा नहीं था। छोर का अर्थ होता है किनारा। परंतु यदि सचमुच उसका कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर जो है वो दक्षिण दिशा के छोर पर है। यमराज का यानी मृत्यु के देवता का घर। यहाँ पर कवि ने संकेतार्थ लिया है। आशय यह है कि माँ के समझाने के कारण कवि कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा, यानी पूंजीवादी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा। इससे एक लाभ यह हुआ कि उसे इस विचारधारा को अच्छी भली पहचान करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वह कभी कठिनाई में नहीं पड़ा। वह जब कभी इस विचारधारा को जानने के लिए उसकी तह में गया तो उसे माँ के उपदेशों की याद आई। उसे ज्ञात हुआ, पता चला कि क्यों माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी। सोने का मतलब है इस दिशा में जाने से मना करती थी कि पूंजीवाद की तरफ नहीं बढ़ना है। इस विचारधारा के असली चेहरे को जान लेना कभी जो है संभव नहीं हो पाया। इसके रूप अनेक हैं और अनंत हैं। तो यहाँ दक्षिण दिशा का छोर न होने का प्रतीकार्थ है दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा के खतरों का कोई अंत नहीं है। वे कोई भी विनाश कर सकते हैं। माँ की सलाह मानने का शुभ परिणाम क्या हुआ? तो माँ की सलाह मानने का शुभ परिणाम यह हुआ कि उसे दक्षिण दिशा की ठीक पहचान हो गई, अर्थात दक्षिण दिशा के खतरों का उसे ज्ञान हो गया।